बजरंग दलाचे नेते नीरज डोनेरिया यांनी सरकारच्या ताब्यात असलेली हिंदू मंदिरे मुक्त करण्याची मागणी केली आहे। मंगळवारी बेळगावमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की देशभरात सुमारे 4.5 लाख मंदिरे सरकारच्या ताब्यात आहेत। भक्तांकडून देणगी स्वरूपात मिळणारा निधी त्या मंदिराच्या विकासासाठीच वापरण्यात यावा। त्यामुळे कर्नाटकमधील सर्व मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केली पाहिजेत असे ते म्हणाले। बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक अभी मेरा उत्तर कर्नाटक प्रांत में बेलगावी जिले का प्रवास 3 दिवसीय हुआ है। वह प्रवास संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से बेलगावी में 16 तारीख को बजरंग दल के द्वारा सौर संचलन यात्रा 1306 हिंदू युवाओं ने सौर संचलन निकाला है। हिंदू युवा पूरे देश के अंदर सौरवान साहसी पराक्रमी रहते हुए अपने हिंदू धर्म की रक्षा और अपनी भारत माता की रक्षा, देश की एकता अखंडता और भारत को अखंड बनाने की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। उसी संदर्भ में बजरंग दल के द्वारा देश में 2-3 विषय ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से जिनकी जानकारी संपूर्ण समाज को रहे और कुछ मांगे हैं, उन सब विषयों को लेकर के आपके सामने है। जैसा कि देश में बड़े पैमाने पर मंदिर हैं, 4.5 लाख से ऊपर देश में ऐसे मंदिर हैं जो कि सरकारों के नियंत्रण में है। सरकारों के नियंत्रण के माध्यम से उनका राजस्व सरकारों के पास जाता है और उन सरकारों के माध्यम से वह विभिन्न स्थानों पर चर्च को, मस्जिद के मौलवी को, उनको भी सैलरी तनख्वाहें जाती हैं और जो मंदिर का पैसा है वो मंदिर के उद्धार के लिए, मंदिर के उत्थान के लिए, मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, गौशालाओं के लिए, कन्या विद्यालय के लिए, कन्याओं के विवाह के लिए इसमें खर्च नहीं हो पाता। इसके कारण बड़े पैमाने पर सेवा के कार्य रुके हुए हैं। इसलिए बजरंग दल ने पूरे देश में आह्वान भी किया है कि देश भर में जितने भी मंदिर हैं वह सरकारी नियंत्रण से सभी मंदिर मुक्त किए जाएं, ताकि व्यापक पैमाने पर हिंदू समाज अपने मंदिरों के द्वारा समाज में सेवा के काम व्यापक रूप से कर सके। बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल सके, योग के केंद्र खोल सके, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय खोल सके, वेद विद्यालय खोल सके, शिक्षा के लिए अच्छी यूनिवर्सिटियां खोल सके और जो हमारे गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा एजुकेशन फ्री निःशुल्क करा सके, उन कन्या के विवाह करा सके। ऐसा ध्यान में रख करके पूरे देश में मांग की है। तो कर्नाटक सरकार से भी मांग है कि कर्नाटक में जितने भी मंदिर सरकार के नियंत्रण में है वह सभी मंदिर सरकार नियंत्रण से मुक्त करे और हिंदू समाज को उनके ट्रस्ट बना करके उनको सौंपे, ताकि हिंदू समाज अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कर सके, उनकी अच्छी व्यवस्था कर सके। ताकि जिस प्रकार से अभी हाल ही में तिरुपति में जिस प्रकार से उनके प्रसाद में मिलावट की जानकारी आई, जिसकी जांच भी चल रही है, इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही हैं वो न घटें और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी आस्था से छेड़छाड़ ना हो, उनकी भावना का ख्याल रखा जाए और मंदिरों का जीर्णोद्धार हो और ताकि उनके माध्यम से समाज की सेवा हो सके। दूसरा विषय आता है हमारे देश के अंदर भी वर्तमान समय में वह प्रॉपर्टी एक तरह से कब्जाई जा रही है, वह लैंड जिहाद के रूप में तो कहीं वक्फ बोर्ड के रूप में। इसी उत्तर कर्नाटक के अंदर अभी विजयनगर में 17,000 एकड़ जमीन किसानों की और वहाँ अभी वक्फ बोर्ड ने अपना वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने के लिए नोटिस भेजा। इसी तरह से विदर्भ में सेलगावी गांव में गांव को पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के रूप में उसको नोटिस भेजा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर किस प्रकार से सरकार की जमीन या किसानों की जमीन या निजी जमीन उसको वक्फ बोर्ड की बता करके उसको कब्जाने का षड्यंत्र देश में चल रहा है। एक तरीके से इस्लामिक जिहाद कह सकते हैं इसको, या इसका इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र कह सकते हैं, जिसके माध्यम से पूरी तरीके से हिंदुओं की संपत्ति को हड़पने की साजिशें रची जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर देश में कई भागों में ऐसी शिकायतें आने पर कई स्थानों पर इसकी जब सत्यापन किया गया है तो वह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं निकली है। उसी प्रकार से कर्नाटक की सरकार भी इन प्रॉपर्टियों की जहां वक्फ बोर्ड ने दावा किया है उसका सत्यापन कराए और सत्यापन करके ये जानकारी मिले या इनका दावा है वो सही है या गलत है, इसके लिए
वह सत्यापन कराएं, ताकि किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी या किसी भी सरकार की जमीन वक्फ बोर्ड की के षड्यंत्र की शिकार ना हो पाए। तीसरा विषय आता है कि अभी वर्तमान समय में कर्नाटक में, बेलगावी में, कई शहरों में लव जिहाद की घटनाक्रम बढ़े हैं। ये लव जिहाद के जो घटनाक्रम बढ़े हैं वह हिंदू लड़की फंसाओ मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, यानी हिंदू लड़की के घर से मुस्लिम बच्चों का जन्म, ये षड्यंत्र है अपनी आबादी बढ़ाने की दृष्टी से। या पत्रकार परिषदेत पुंडलिक दळवाई, सुनील कोवन्ना, आनंद कर्लिंगण्णावर, संजय पाटील आणि अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.